बिल्कुल सहज आपको बता रहे हैं। 10 बार खींचिए, कोई ऐसे वैसे पकड़ने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे बैठे। आप देख लेना, जय बार आप आसन पे बैठिए, 10 बार खींचिए, पूरा खींचिए और फिर पूरा छोड़ दीजिए बिना रुके, दोनों सांसों से। ये हम महापुरुषों की बात बता रहे हैं, स्वयं अनुभूत बात बता रहे हैं। फिर आप भजन में बैठिए, देखिए आपकी कम से कम अगर 3 बार दिन में आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्राण बिना ये रेचक पूरक कुंभक इनके बिना किए, अनुलोम विलोम इनको बिना, ऐसे पूरा भर करके वायु आराम से छोड़ दिया, आराम से भरा 10 बार। फिर आप देखो भजन में नाम जप करते हुए ऐसा किया, फिर आप देखो एक शांति सी आएगी, एक मन उसमें जिस नाम में लगाना चाहो लगेगा। प्राणवायु का संशोधन अत्यंत आवश्यक है। उपासक को चाहिए, जिसका शरीर रोगी है, वयोवृद्ध है, उनके लिए बात नहीं कह रहे। यदि आप जवान हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आसन पर बैठना सीखे, बहुत जरूरी है इंद्रिय संयम के लिए, मनोनिग्रह के लिए, और शरीर की जो वायु है उसको पचाने के लिए। अब नौजवान हैं, कोई रोग नहीं है, कुर्सी में बैठे भाई कैसे बनेगा? आपकी वृद्धावस्था है, आपकी टांगें दर्द कर रही, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रहे हैं, गृहस्थी से आए हो, बैठो। आप बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, या आप गृहस्थ से संयम पूर्वक रहकर आए, तो कुर्सी सुख आसन पर बैठने की चेष्टा ना करें। एक आसन पर बैठे, एक आसन सुखासन इससे लगा लिया, शांत बैठे, उससे आपके शरीर में जो पीड़ा होगी वो वायु पचेगी। जैसे जैसे वायु पचेगी शरीर हल्का होता चला जाएगा, शरीर राग हल्का होता चला है, विस्मरण होने लगेगा शरीर का। शांत, जहां हाथ रख दिए, गंभीरता, शांति, स्थिर भाव तक कम से कम 48 मिनट, 48 मिनट एक स्थिति में बैठ। अरे सर, कई कई घंटे का पद्मासन या सिद्धासन, 30 मिनट के बाद कष्ट शुरू हुआ, हर नस नाड़ी पीड़ा को, मैं शरीर नहीं हूं, ये भ्रम है, ये कष्ट नहीं, ये भ्रम है। थोड़ी देर बाद शून्य, शून्य के बाद शांत, अब बैठे रहो आराम से। पर वो समय क्रॉस करना जो बहुत कष्टप्रद, यही तो है सब इंद्रियों को अधीन कर लेना। शांत, हर नस नाड़ी शुद्ध वायु, जो वायु दोष पैदा करने वाली, वो भस्म हो जाती है उससे। कब आपकी वृत्ति संभलेगी? यही तो समय। अगर आप सत्संग में बैठे हो, लगाया आसन और बैठ गए शांत, या तो वक्ता की तरफ दृष्टि या नासाग्र दृष्टि। ये इस समय जो अपना सत्संग होता है, ये आंख मूंद के सुनने वाला नहीं है। आंख मूंद के तो फिर नींद आ सकती है, आलस्य आ सकती, या तो नासाग्र दृष्टि और या तो वक्ता की तरफ एकाग्र दृष्टि। शांत, आपका शरीर स्वस्थ है, आप जवान हैं, आसन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका भोजन कम हो जाएगा आसन में बैठने पर, क्योंकि डरोगे। अगर अधिक भोजन पा लिया तो आसन में नहीं बैठ पाओगे, पेट बड़ा हो गया तो आसन में बैठ पाओगे नहीं। उचित आहार, अपने आप सब ठीक होने लगेगा। आसन हम कहते हैं ना पद्मासन लगाओ ना सिद्धासन लगाओ, तो ऐसी पलथी अलथी पलथी, जैसे पलथी मार के बस अब ऐसे रख दिया हाथ, वैसे शांत बैठे सुन रहे। अब दर्द हो रहा है तो चुपचाप नाम जप करते हुए अपने मन को लगाने की चेष्टा करो। सत्संग में नाम को चुपचाप सहो, सहते सहते अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास हो गया तो भजन में डूबने का अवसर आने लगेगा। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये भजन के आसन होते हैं। हमें लगता है कोई बिरले ही पद्मासन लगाता होगा। सिद्धासन का तो हो सकता है भाई प्रवचन में सुना है तो ज्ञान हो, ये बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं। सिद्धासन जैसे ना, अब तो किडनी खराब है, शांत, थोड़ी देर के बाद एक नशा सा दिमाग में चढ़ा, और आधा पौन घंटा व्यतीत होने के बाद शून्याकार स्थिति, कभी पंखा नहीं चला, जब आसनों पे नहीं, शांत, पसीना से लथपथ, ठंडा शरीर, थोड़ी देर शांत। अब 2 घंटे 2.5 घंटे एक आसन पे,
फिर लघु शंका आदि से फिर लगाया दूसरा आसन, मतलब सिद्धासन में 2.5 घंटे, पद्मासन में शांत, साय मच जाता। उसके बाद घंटों मंत्र चलाना नहीं पड़ता, चल रहा है अपने आप, एक अद्भुत स्थिति आती है। ये भागवती में आप दिन भर इधर उधर टहल रहे, टांगे बेग इधर, भजन में मन लगेगा। अरे समझो आप किस मार्ग के पथी को, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या में, मान लो वाणी पाठ हो रहा है, सामने वाणी रखी, आसन में बैठे, कभी कानों से सुन रहे, कभी आंखों से देखते हुए इधर उधर। उपासक तो वही कि आपके तीसरे नंबर में पीछे कौन बैठा था आपको पता नहीं होना चाहिए, अगल बगल उठे चल दिया, कुटिया में गए जो अपनी दिनचर्या बैठ के भजन, रात दिन भजन। यहां तो थोड़ी शिथिलता, एकांत में पहुंचते एकदम सावधान, पर वो लक्ष्य नहीं बन पा रहा है भगवत प्राप्ति, इसलिए ऐसा है। प्राणवायु का संशोधन अत्यंत आवश्यक है। जो नित्य स्वाध्याय करता है तो इष्ट दर्शन की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। 84 हरिवंशकृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। नियम पूर्वक। और जो ईश्वर प्रणिधान है वो आगे चलकर समाधि स्थिति प्रदान कर देता है। ईश्वर प्रणिधान कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी वृत्ति प्रभु से अलग नहीं है, सब प्रभु में समर्पित, दृढ़ निष्ठा अपने आराध्य देव की, तो चलते फिरते समाधि लगने लगती है। भाव में एकदम तन्मय है, शरीर से क्रियाएं हो रही या निष्क्रिय, उससे कोई मतलब नहीं। स्वामी जी महाराज इसी समाधि के लिए कह रहे हैं, आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाए तो, अगर इतुत चित्त डुलाए तो अगला जन्म हो जाएगा। आओ श्यामा श्याम के चरणारविंद के चिंतन में, उनकी लीला गायन में, उनकी लीला चिंतन में, ऐसा जहां सौंदर्य रूप, ऐसा जहां प्रेम रस बरस रहा है, वो कुंज निकुंज झलकने लगेगा। भारी समाधि स्थिति है। प्रत्याहार, इंद्रियों के विषयों का जो अत्यंत जीवन के लिए आवश्यक है, उनका प्रयोग जीवन यापन के लिए, ना कि भोग के लिए। जब हम भोजन पाते हैं तो रसेंद्रिय और प्राणों के पोषण का विषय है, मेरा नहीं है। अगर मेरा, मैं पाता हूं ऐसा मान के तो उसका आप भोग कर रहे हैं, आप फंस जाएंगे उसकी आसक्ति में, आपको स्वाद फंसा लेगा, रसेंद्री बिगड़ जाएगी आपकी। प्रत्याहार कहते हैं अपने अपने विषयों के साथ संबंध ना रहने पर इंद्रियों का चित्त के अनुसार हो जाना, अर्थात हमारे चित्त में जो भगवत चिंतन चल रहा है वो चल रहा है, और हमसे आहार विहार की जो क्रियाएं हैं वो हो रही, उनके सुख स्वाद की तरफ हमारा आकर्षण नहीं, ये प्रत्याहार है। अगर आपका भगवत विस्मरण हो रहा है तो आप जिस इंद्रिय की क्रिया में हैं, आप उसका सुख भोग रहे हैं, ये आपकी साधना में बाधा पहुंचा देगी। पा रहे हैं प्रसाद जय लाडली जी की, और नाम चल रहा है, नाम के चिंतन में चित्त से नाम नहीं हट रहा है, तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। अगर इंद्री जो विषय का संयोग कर रही है उसी में आप तन्मय हो रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, आप साधना में बाधा खड़ी कर रहे हैं। धारणा हमारी पुष्ट होनी चाहिए, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा नहीं, मेरे चित्त की स्थिति एकमात्र श्यामा श्याम के भरोसे, श्यामा श्याम के आश्रय में, श्यामा श्याम की ही चिंतन में, इसे कहते धारणा। और ये धारणा जिसकी सिद्ध हो जाती है वो श्यामा श्याम में हो जाता है। मन बुद्धि चित्त हम सब श्यामा श्याम में। धारणा बहुत उत्तम स्थिति है। स्वप्न में भी जागृत में भी हर समय अपने आराध्य देव छाए रहते हैं। महाप्रभु कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पद, ये धारणा। चित्त वृत्ति का आराध्य देव में तैल धारावत जाना, उसे ध्यान कहते हैं। जैसे आजकल ध्यान का मतलब ना समझने के कारण ऐसा लगता, कुछ देर आंख मूंद के बैठे, एसी चल रही, बड़े अनुकूल शांत एकदम बैठे, आप शांत रह ही नहीं सकते। अंदर देखो, आप बाहर से आंख मूंद लिए ऐसे बैठ गए, उसे शांति कहते हैं क्या?
आपका मन शांत, आपकी चित्तवृत्ति शांत, कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, उसे शांत कहते हैं। ये कब होगा? जब तैल धारावत चित्त की स्थिति चित्तचोर प्रभु में होगी। नाम जप करते करते रूप की झलक आ गई, संपूर्ण चित्त वृत्ति घसीट गई प्रभु की तरफ, उसे ध्यान कहते हैं। इसीलिए हम प्राय ध्यान पर जोर न देके नाम ध्यान की बात कहते हैं, राधा। तो यही राधा नाम, राधा रूप प्रकाशित करेगा। जब रूप, तो फिर ध्यान धरना नहीं पड़ेगा। हर समय उठते बैठते चलते फिरते वो ध्यानस्थ रहेंगे प्रभु। तो चित्त वृत्ति का ध्येय पदार्थ में तैल धारावत स्थिर रहने का नाम ध्यान है। कुछ देर बैठ के आंख मूंदाओ, लेकिन ध्यान किसे कहते हैं? तैल धारावत अखंड वृत्ति अपने आराध्य देव में लगी हुई। ये ध्यान चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय। समाधि, जब ध्यान परिपुष्ट हो जाता है तो ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी मिट जाती है। मैं ध्यान रूपी क्रिया, ध्येय प्रभु, उनमें कर रहा हूं, अभी ध्यान नहीं होगा। मैं ध्याता, जो ध्यान क्रिया ध्येय में कर रहा हूं, अभी ध्यान नहीं लगा। जब ध्यान लगेगा तो ध्याता और ध्यान दोनों लय हो गए, केवल ध्येय रह गया। ध्येय केवल प्रभु, मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं ऐसा नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु। उसी स्थिति को समाधि कहते हैं, उसे समाधि कहते हैं। जब मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्याता ध्यान रूपी क्रिया ध्येय के प्रति, तब तक जब मैं और ध्यान क्रिया दोनों का लय हो गया, केवल ध्याता है, उसे समाधि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती, सबीज और निर्बीज। सबीज में त्रिपुटी के न रहने पर सूक्ष्म संस्कार रहते हैं, हमें ध्यान हो रहा है सूक्ष्मता से। निर्बीज में बिल्कुल नहीं, केवल वही ब्रह्माकार वृत्ति या भगवदाकार वृत्ति या श्यामा श्याम में। जीवन का परम लाभ इसी जन्म में प्रिया प्रीतम के सानिध्य को प्राप्त करना। शरीर रहते तो आपका ये जो सत्संग में श्रवण मनन है, इसे निष्ठापूर्वक अपने हृदय में उतारें और नाम न छूटने पावे। नाम ही सब स्थितियां ला देगा, प्रमाद की कोई गुंजाइश न रहने पावे। हम लोग बहुत प्रमादी हैं, बड़ी छूट दे देते हैं मन बुद्धि को, इसलिए बड़ा अंतराय होता है। फिर ऐसा लगता है इस मार्ग में सुख ही नहीं है, फिर भाग पड़ते हैं संसार की तरफ। बहुत धोखा हो गया, बहुत बड़ी हम पराजय को प्राप्त हो गए। यदि प्रभु का मार्ग छूट गया तो पता नहीं किस जन्म में किस कल्प में मिलेगा। इसलिए सावधान होकर निरंतर एक एक क्षण प्रभु के चिंतन मनन में लगाएं। अपने इस परमानंद में, परमार्थ मार्ग में थोड़ी भी बाधा बर्दाश्त मत करो। ध्यान से सुनो, तुम्हें एक अनुपम सुख चाहिए, अनुपम शांति चाहिए, एक विलक्षण आनंद की तुम भोगता, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है आनंद में। अब इधर जो तुम भोक्ता बनकर उस सुख को खोज रहे हो, नहीं है। अब तुम्हें जो परमार्थ मार्ग मिला है, तो कह रहे हैं अपने परमार्थ मार्ग में परमार्थ सुख की जरा भी बाधा को बर्दाश्त मत करो। अगर बर्दाश्त करोगे, चलेगा इतना तो वो गिराता चला जाएगा आपको। नहीं, सावधान हो जाओ। बिना दंड के ये सुधरने वाले नहीं हैं, प्यार से सुधरने वाले। सुधर जाए बढ़िया, समझ लो। और अगर आप अपने को भोक्ता मानकर इनको थोड़ा भी परमार्थ बाधक बातों में सपोर्ट देंगे, ये आपको गिरा देंगे। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, बहुत फिसलन, बहुत संभाल संभाल के, बहुत कदम दृढ़ रखते हुए चलना है। बाधा बर्दाश्त नहीं करनी। अरे जहां त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवत विस्मरण नहीं होना, उस मार्ग के तुम पथिक हो। तुम घंटों बात कर रहे हो व्यर्थ की बात, हंसी मजाक की बात, या
ऐसे खान पान विषय में किसी में भी भगवत विस्मरण, मतलब रंग नहीं आ रहा तुम्हारी साधना में, तुम्हारे मार्ग में, किसी भी हालत में इस मार्ग के पथिक में भजन की शिथिलता नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालत में। यह अनुभव की बात करें, कभी कभी मना स्थिति इतनी अशांत स्वाभाविक हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, भजन में भी रुचि नहीं, एक अंधेरा सा, एक घबराहट की स्थिति, जब तक भगवत साक्षात्कार की तरफ आगे नहीं, न विषय की चाह है, न भगवत चाह है, न भजन है, न किसी क्रिया में, एक अशांत स्थिति, हिलना नहीं, डरना नहीं। उस स्थिति में भी अगर जितनी बुद्धि काम कर सके, नाम को पकड़े रहो, नाम को पकड़े रहो। वो एक कोहरा आया है, अभी हट जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, भागकर दूसरे विषय की जरूरत नहीं है कि आप उस स्थिति से बचने के लिए कोई विषय सेवन करने लगे, कोई व्यसन करने लगे, कोई क्रिया करने लगे, नहीं। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गहे न दूजी चाल। वो थोड़ी देर के लिए स्थिति हट जाएगी, फिर प्रकाश आ जाएगा। वो स्थिति में बहुत संभलने की जरूरत है। जो अच्छे उपासक हैं वो कभी कभी एकदम ऐसी, कभी कभी एकदम भावात्मक स्थिति ऐसी लगता है अब तो पार हो गए, कोई विकार नहीं, कोई स्फुरणा संसार की नहीं, भजन में तन। ये अभी एक रस स्थिति नहीं आई है, ये गुण के अंतर्गत है। इस सात्विक वृत्ति जागृत हुई है, वो तामसिक वृत्ति, प्रमाद, मूढ़ता, ऐसी स्थिति, अंधकार छा रहा है अंतर में, कोई भी सात्विक स्फुरणा नहीं हो रही, घबराना नहीं, अभी त्रिगुणातीत रस नहीं मिला है, धैर्य पूर्वक आगे चलते हो। इसीलिए बिना सत्संग के साधक लड़खड़ा जाता है, गिर पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति आती, फिर उसे किसी न किसी के संग की जरूरत होती है। और अगर संत संग नहीं हुआ, कुसंग हो गए तो गया, या तो असंग या भगवत व्रत का अनुष्ठान, भगवत भजन में लगे हुए उत्तम साधक या भगवत प्राप्त महात्मा, तभी हमारी बचत हो सकती है। अगर इनसे नीचे मिला तो गिर जाएंगे पक्का। वो ऐसी बात होगी, ऐसी सलाह होगी, वो गिर जाएगा। अपने निर्दोष साधन को बिना किसी भय, संकोच, लोक लज्जा, अपने साधन में लोक लज्जा भी नहीं। हम तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, नाम जप करेंगे, सुबह इतने बजे नहा स्नान करके बैठे, घर के परिवार के लोग या कोई बाहरी उपहार दे तो भगत है या कुछ भी, न लोक लज्जा, ना कोई भय, ना कोई संकोच, अपने साधन को निर्दोष रखते हुए चलें, उसे नियम कहते हैं। जो आपको नियम मिला है, दिनचर्या मिली, उसमें तुम्हें बाधा बर्दाश्त नहीं कर। हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम हर बाधा को स्वागत पूर्वक आओ स्वीकार कर लेते हैं। भजन छूटा, सद्बुद्धि छूट रही, हम मनोरंजन में लगे। अरे भाई, यही अवसर है मन भंजन का, यही अवसर है इंद्रियों को समाहित करके भगवत स्वरूप में लगाने का। अब आप बर्दाश्त कर रहे हो विघ्न, तो आप जानो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी स्वीकृति है। बहुत 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 सावधानी की जरूरत। साधन में कहीं बाहरी दिखावा भी ना आ जाए, ये भी ध्यान रखें। कहीं बाहर लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम भगत हैं, देखो अभी पहले कहा, लज्जा नहीं, संकोच नहीं, भय नहीं, अपनी दिनचर्या बिल्कुल, वो भगवत रिझावे के लिए, जगत रिझावे के लिए नहीं। अगर कहीं आपका लक्ष्य बन गया बाहरी लोगों को दिखाना, प्रणाम, नमस्कार, वंदना, यश, कीर्ति, चार लोग, ऐसा, फिर तो असली वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाओगे, बहुत लंबा समय नष्ट हो जाएगा। हाँ, अगर भगवान की शरण में हो तो ऐसे धक्के लगेंगे आपको कि आपको भागना ही पड़ेगा प्रभु की तरफ। ऐसे विघ्न उपस्थित हो जाएंगे कि उधर कदम नहीं बढ़ा पाओगे, भागोगे प्रभु की तरफ, पर पता नहीं वो कब समय दे। होश में अपने साधन का दिखावा अंदर पता चलता है, आप ही अंदर से जांच कर लीजिए। दूसरे को दिखावा, और प्रायः अहंकार देवता ये बहुत पसंद करते हैं। जो अहंकार है वो ये बहुत पसंद, उसकी पसंद चीज है।
दंभ पाखंड दिखावा ये उसकी पसंद की चीज है, इसी से वो पुष्ट होता है, बलवान होता है, वो प्रेरित करेगा। हम ऐसा बोले जिससे चार लोग समझे हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे बैठे जिससे चार लोग समझे ये योगी है, महात्मा है। हम ऐसा दृश्य उपस्थित करें जिससे हमें साबित किया जाए बहुत बड़े भजनानंदी। ये अंतर की वृत्ति है, सुधार कीजिए। साधन में कहीं बाहरी दिखावा ना जाए, अगर बाहरी दिखावा आ गया तो असली जो तत्व है, असली जो बात है, असली जो सच्चिदानंद परमात्म सुख है, उससे तुम वंचित हो जाओगे। हमें प्रभु को रिझाना है या जगत को रिझाना है? जब आप प्रभु को रिझाने की चेष्टा करेंगे तो सारा जगत आपसे रिझ जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु प्यार करने लगे तो पूरा विश्व प्यार करने लगेगा। अंदर से ये देखते रहो, बिल्कुल शुद्ध परमार्थ की बात है। अंदर से देखो, जब आप अंदर से सच्चे साधन में लगे हो, बाहर से तुम्हें कोई कहे ना पाखंडी, दम्भी, दिखावा, ये वो, तो मुस्कुराहट आएगी। जब आप अंदर से दम्भ कर रहे हो, फिर तुम्हें कोई दम्भी कहेगा तो तुम गाली दोगे, लड़ जाओगे, निंदा करने लगोगे। ये पहचान है कि दम्भ है तुम्हारे अंदर, उसको बुरा लगा। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो आपके कान में पड़ा, तो सबसे पहले बुद्धि का कार्य होता है, वो तुरंत जांच करेगी। अगर सत्य मार्ग में चल रहे हो, ये जो बोला गया कोई लक्षण है अंदर, पूरी जांच कर, नहीं ठीक है, प्रभु की बड़ी कृपा है, मुस्कुराया, चल दिया, उसको बुरा ही नहीं लगा। जैसे आप गोरे हैं, आपको कहे काला कलूटा, तो आप नाराज हो जाएंगे क्या? क्योंकि आपको पता है आप गोरे हैं, आप नहीं नाराज होंगे। और काला कलूटा है और उससे कहे भी कि क्या यार गोरे हो तुम, उसको बुरा लगेगा क्योंकि वो नहीं गोरा है। ऐसे ही यदि सच्चाई से तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो और तुम्हें कोई कह रहा है कामी है, क्रोधी है, लोभी है, पाखंडी, दम्भी है, तो आपको पता है ना कि गुरु कृपा से ऐसे इन दोषों का शांत, प्रसन्न, आपके अंदर उत्तेजना नहीं पैदा होगी। और यदि है तो आप ये साबित करने के लिए कि नहीं है, आप लड़ पड़ेंगे। आप, ये अंदर की बात है, सूक्ष्म बात है। आप बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खा के निकले हैं और बाहर कोई कह रहा है ऐंठ के चल रहा, भूखों मरता है, हमें पता है, तो आपको क्या होगा? हंसी आएगी कि अभी अभी तो खीर पूड़ी सब पाके आ रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहा है, अच्छा ठीक है। और आप भूखे हो कई दिनों से, ऊपर से ऐसे घी पोंछ के ऐसे चले, और लोग बहुत कहे क्या यार हलवा खा के आया है, तो छाती जलेगी कि नहीं, रोटी भी नहीं मिली तुम हलवा की बात करते हो। ठीक ऐसे ही दम्भ और सच्चाई का है। आप सच्चे भगवत मार्ग के पथिक बनेंगे। पूज्य श्रीपाद उड़िया बाबा जी महाराज कहते कि जब अपनी भाषा में जैसे जो हम जानते हो बात करता है तो हमें समझ में आती है, लेकिन विदेशी भाषा में जिसे तुम्हें ज्ञान ना हो, तुम्हें बल भर गाली दे रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो तुम क्या करोगे? पता ही नहीं वो भाषा ना, तो ऐसे सुनोगे, कुछ बोल रहा हो, चल दोगे। जब तुम्हारी भाषा में ऐसे तुम्हें गाली दे, निंदा दे और तुम चल दो, तो जान लो कि तुम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो। नहीं तो एकदम जलन पैदा, क्योंकि वो है, जलन पैदा हो जाएगी। साधन में कहीं बाहरी दिखावा ना हो, साधन में बाहरी दिखावा वही सच्चाई का साधन है, वही बाहरी दिखावे का साधन है। प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे हैं, अंदर से मेरे प्रियालाल सुख, उनका श्रृंगार उनके सुख के लिए, और दूर से खड़े होकर दर्शन करके आह्लादित हो, अंतर का भाव बदल गया, दिखावा हो गया, अंदर का भाव प्रभु के लिए साधन बन गया, भगवत प्राप्ति का साधन बन गया। अंदर से देखता रहे उपासक, कहीं बाहरी दिखावा तो कोई, बस बहुत सूक्ष्म विषय है। जब लक्ष्य में प्रियालाल है तो हमारा गाना, नाचना, भजन करना, रोना सब सार्थक है। अगर यही बाहरी व्यक्ति के रिझाने के लिए, तो यही दम्भ हो गया, यही पाखंड हो गया, नाटक हो गया। ये अंतर की बात है, इसको बाहर से नहीं पहचाना जा सकता, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। एक बार ठाकुर हरिदास जी, जो महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर नाम हर समय चलता, जा रहे थे तो एक परिकर था जो लीला अनुकरण और लीला गायन करते हुए, बहुत सुंदर संगीत नृत्यवाद, बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो गए, विविध प्रकार की, कभी काली देह लीला, कभी गिरिराज उठान, ऐसी लीला पदों में गा करके वो
नृत्य करते थे, उनका परिकर होता था, उसमें स्त्रियां भी पुरुष भी, और बड़ा भाव में सुनते ही हुंकार भरी मूर्छित होकर गिर गए। हाँ, अब तो ऊपर दर्ज ले रहे हैं, सब प्रणाम करें, जो देखना कि बहुत ऊंचे। एक और भी खड़े थे, तो अब वो भी वैसे ही, हाँ, तो उसने देखा तो जिससे ढोल बजा रहा था, जो एक दो सूट के भाग पड़े। लोगों ने पूछा आप ऐसे क्यों किए? बोले ये वास्तविक स्वरूप स्थिति में है और ये इनका नाटक कर रहे थे। अगर ये भाव में होते तो हमारे इस ढोल बजाने के एक दो डंडे में इनके होश ही नहीं आते, इनका मतलब ही नहीं होता। शरीर राग से युक्त होकर ये नाटक कर रहे थे, दम्भ नहीं। सच्चाई जो हृदय में है वो छुपती नहीं है, उसमें एक आकर्षण होता है, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। अपने आप आपको संपूर्ण जगत के हृदय में बैठे हुए भगवान का प्यार मिलेगा। नाटक करने की जरूरत क्या है?